हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न थ्रू लॉजिक। हम कर रही थी 9th क्लास का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसके जो पहले वाले टॉपिक्स हैं मैं पिछली क्लास में करवा चुकी हूँ, तो वो टॉपिक्स आपको क्लियर करने के लिए आपको मेरी पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर किससे मिलके बनता है? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिक्स होते हैं। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक हमारे एलिमेंट्स मिक्स होते हैं तो उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते हैं। उनके अंदर कुछ सस्पेंड रह जाता है, कुछ पार्टिकल्स बचा हुआ रह जाता है। ठीक है, और वो पार्टिकल्स जो बचता है वो बल्क मीडियम में बचता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। तो क्या है सस्पेंशन? A suspension is a homogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve। क्या होता है? एक heterogeneous mixture होता है। हिट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। जीनियस मतलब उसका पैटर्न, मतलब बाहर से हम उसका पैटर्न देखें ना तब वो हमें अलग से दिखाई दे कि इसके अंदर जो जो चीज़ें मिक्स हुई है हमें पता चले कि इसके अंदर हमने ये मिक्स कर रखा है। ठीक है। इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व, जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। एक बल्क मीडियम में सस्पेंड रह जाते हैं, बचे हुए रह जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? चॉक इन वाटर। अब वाटर के अंदर हम चॉक को मिक्स करेंगे, वो मिक्स नहीं होगा, नीचे अलग से सस्पेंड रहेगा चॉक जो सोल्यूट है। हमें पता चलेगा कि हमने वाटर के अंदर चॉक है जो वो ऐड कर रखा है। या फिर जो एयर हमें दिखाई देती है, सॉरी स्मोक हमें दिखाई देती है एयर में, जो धुआं है हमें साफ साफाई से दिखता है कि भाई एयर के अंदर ये धुआं है। ठीक है, वो मिक्स नहीं होता है एयर के अंदर। प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन की? ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। पार्टिकल्स क्या होते हैं सस्पेंशन के? विजिबल होते हैं कि हम वैसे नॉर्मली आंखों से नेक डाई से इन्हें देख सकते हैं। साइज ऑफ द पार्टिकल, तो अगर हम नॉर्मल आई से उनको देख सकते हैं तो उनका जो साइज है वो लार्ज ही होगा, ज़्यादा साइज होगा। तो कितना साइज होता है? 100 नैनोमीटर होता है। क्या होते हैं? ये एक अनस्टेबल मिक्सचर होते हैं। अगर इनमें से इफ ए सोल्यूशन इज पास थ्रू फिल्टर पेपर, मान लो हम इन्हें फिल्टर करें, अलग अलग करना चाहें तो फिल्ट्रेशन से हम इन्हें इजिली अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर हम इसमें से बीम ऑफ लाइट स्कैटर मतलब लाइट पास करें तो उनमें से लाइट पास हो जाए। अगर लाइट पास हो जाती है तो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। ओके, तो क्या था हमारा सस्पेंशन? एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर था। जब हिट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? जब सोल्यूट पार्टिकल पूरे से डिजोल्व नहीं होते। अगर अच्छे से डिजोल्व नहीं होंगे तो क्या होंगे? विजिबल होंगे नेक डाई में, उनका जो साइज है वो ग्रेटर होगा 100 नैनोमीटर से। अनस्टेबल मिक्सचर होता है, ये स्टेबल नहीं होता है। अनस्टेबल का मतलब अच्छे से आपस में मिक्स नहीं होता, अलग अलग हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसमें से हम लाइट पास कर सकते हैं तो इसको क्या शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। उसके बाद है कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है और उसकी प्रॉपर्टीज। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? ये भी एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है in which the size of particles lies between the true solution and suspension। heterogeneous mixture कैसे है? कोलाइडल सॉल्यूशन है जो वो कुछ प्रॉपर्टीज हमारी ट्रू सॉल्यूशन की शो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज हमारी सस्पेंशन की शो करता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन बीच का सॉल्यूशन है, ना तो वो ट्रू सॉल्यूशन है ना ही हमारा सस्पेंशन है। क्यों, कैसे है? देखो, उसके पार्टिकल्स हैं, उनका तो साइज इतना छोटा है कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन जब हम उसमें से लाइट पास करते हैं तो लाइट उसमें से पास हो जाती है, इसलिए दोनों की प्रॉपर्टी शो हुई। पार्टिकल्स का साइज नहीं दिखा तो ये किसकी प्रॉपर्टी थी? ट्रू सॉल्यूशन की। और इसमें से लाइट पास हो गई है, किसकी प्रॉपर्टी थी? सस्पेंशन की। इसने दोनों की प्रॉपर्टी शो की थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो क्या होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन is a heterogeneous mixture in which the size of particles lies between the true solution and suspension। जिनके पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। जो कोलाइडल पार्टिकल्स है ना, इजिली स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट को। तो ये कौन सा फिनोमेना शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं।
प्रॉपर्टीज क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन की, कि जो पार्टिकल्स हैं कोलाइड सॉल्यूशन के, उन्हें हमने एक डाई से इंडिविजुअली ऐसे ही नॉर्मली हम उनके पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो जाता है सोल्यूट सोलवेंट के अंदर। इस एक पर ये अगर ये मिक्स हो जाता है तो इसको हिट्रोजीनियस क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसके जो मिक्सचर है, जो सोल्यूट एंड सोलवेंट हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टर पेपर से, क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन सस्पेंशन, सस्पेंशन से छोटा होता है, क्योंकि सस्पेंशन के साइज पार्टिकल्स का इतना होता है कि हम उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो इनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। ये एक स्टेबल मिक्सचर है, ये सेटल डाउन नहीं होता। बट ये किसका शो करता है, टिंडल इफेक्ट को शो करता है। अब हम देखेंगे टिंडल इफेक्ट होता क्या है। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइड, the particle of the collide scatter the beam of light, we can see the path of light in the solution। एक बीम ऑफ लाइट है जो हम कोलाइड पार्टिकल्स में से, कोलाइड का मतलब है एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे ऊपर पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं कोलाइड पार्टिकल्स, ठीक है। क्या है उनमें से जब हम पार्टिकल्स के बीच में से लाइट को स्कैटर करते हैं तो वो लाइट क्या है, अपना एक पाथ बना लेती है, कि मैं पाथ से दिखाई दे रही है कि भी ऐसे ये लाइट पास कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे बिल्कुल अंधेरा होता है ना, एक विंडो में से, अगर एक बिल्कुल अंधेरा है, विंडो में से सन की रेज आती हैं तो अलग से वो पाथ दिखाई देता है ना हमें, तो वो क्या है, वो एक टिंडल इफेक्ट है। ओके, अब है डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सस्पेंशन क्या होते हैं, इनका जो साइज होता है पार्टिकल का उनको विजिबल होता है, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। सम पार्टिकल सेटल डाउन, नीचे पार्टिकल्स इनके सेटल डाउन नीचे बैठ जाते हैं अगर मिक्स नहीं होते तो सोल्यूट के। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज कितना होता है, कि उनका साइज इतना छोटा होता है कि हम उन्हें एक डाई से विजिबल नहीं होते, वो नहीं देख सकते उन्हें, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये भी ट्रांसलूसेंट होते हैं, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठते नहीं हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये मिक्सचर पढ़े हैं हमने अलग अलग डिफरेंट, इनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 2 टाइप के मिक्सचर हैं, इनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड है सेपरेशन के, हम यूज करते हैं। हिट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, तो उनके क्या क्या है, सामने से हमें दिखाई दे रहा है हिट्रोजीनियस मिक्सचर का, कि इनके जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट सोलवेंट के वो अलग अलग हैं। तो नॉर्मली हम उनको, उन जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर हैं उनको फिजिकल मेथड से, जैसे हैंड पिकिंग, सीविंग या फिल्ट्रेशन से इजिली अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे होमोजीनियस मिक्सचर हैं तो उनके लिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो वो केमिकल मेथड हैं वो यूज करने पड़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि सेपरेट कैसे करते हैं, हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट मेथड है मिक्सचर को सेपरेट करने का, ऑब्टेन कलर कंपोनेंट फ्रॉम द ब्लैक और ब्लू इंक। मतलब ब्लैक और ब्लू इंक के जो कंपोनेंट हैं उनको हम अलग कैसे कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, हम इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं। इसको कौन सी प्रोसेस से, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लैक ब्लू इंक। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट ए सब्सटेंस विच इज डिजोल्व्ड इन, जो वाटर में डिजोल्व होते हैं उनको अलग करने के लिए हम किसकी यूज करते हैं, इवेपोरेशन को यूज करते हैं, ठीक है। किससे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट लिक्विड वेपर्स इजली देन द सॉलिड। जो लिक्विड होगा वो इजली इवेपोरेट हो जाएगा, सॉलिड है वो कम इवेपोरेट होगा उससे। तो क्या है, हम हीट देंगे, हमें पता है भी हमारा लिक्विड है इतने टेम्परेचर पे हमारा इवेपोरेट हो जाता है, तो हम उसको उतनी हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो हमारा लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो हमारा सॉलिड है वो बच जाएगा। ऐसे ही हम वोलेटाइल और इन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे किया है इन्होंने, बिकर लिया है, बिकर के अंदर वाटर लिया है, ठीक है, क्योंकि उसको हीट देंगे हम। वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास में क्या हमने इंक ली है, नीचे से बर्नर पे रखा है, इनको नीचे से बर्नर लगाया है, उस पे रखा है स्टैंड पे। क्या किया है, हाफ किया है बिकर को वाटर के साथ, उसके ऊपर वॉच ग्लास रखा है माउथ ऑफ द बिकर के माउथ पे। फिर क्या किया है, पुट किए कुछ ड्रॉप ऑफ इंक ऑन वॉच ग्लास पे कुछ इंक की ड्रॉप डाल ली, उसके बाद हीट करना स्टार्ट किया। वी डू नॉट वांट द हीट इंक डायरेक्टली, क्यों किया था ऐसे कि हम डायरेक्ट हीट
नहीं कर सकते हैं इंक को। ऐसे कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता रहेगा और इंक जो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सोलवेंट है हमारे उनको हम डिफर कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। जैसे हम दूध में से मक्खन निकालते हैं ना, उसको कैसे निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है, इसमें से एक है जो दो सॉल्यूशन है हमारे, एक की डेंसिटी कम है एक की डेंसिटी ज्यादा है। जैसे हम नॉर्मली मशीन यूज करते हैं ना घर में मक्खन निकालने की, मशीन के बाद क्या होता है, जो हमारा मक्खन है वो ऊपर आ जाता है और जो हमारी लस्सी बच जाती है वो नीचे आ जाती है। क्यों अलग ऐसे हो जाता है, डेंसिटी की वजह से। जिसकी कम डेंसिटी है वो ऊपर आ जाएगा, जिसकी ज्यादा डेंसिटी है वो नीचे। लस्सी की ज्यादा डेंसिटी है, घी कम है तो वो ऊपर आ जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, बेसिक प्रिंसिपल है कि हम दो कंपोनेंट किसी भी मिक्सचर के, एक को इवेपोरेट करके मतलब हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट है ना, ऐसे हम उनको अलग कर सकते हैं। प्रोसेस कैसे है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस और पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी की वजह से। व्हेन मिक्सचर इज रोटेटेड, मशीन चलाते हैं वो मिक्सचर में, मशीन कितनी फास्ट फास्ट रिवॉल्व करती है ना, फास्ट फास्ट रोटेट करती है। जो वो इतना फास्ट रोटेट करती है ना, जो डेंसर पार्टिकल है ना फोर्स एट बॉटम, जो जिनकी डेंसिटी वो ज्यादा है ना वो पार्टिकल्स तो नीचे आ जाते हैं और जिनका लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ऐसे हमारा हम मक्खन अलग कर सकते हैं हमारा मिल्क में से, लस्सी में से। ओके, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, यूज इन डायग्नोस्टिक लैब फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट में इसको यूज करते हैं। डायरीज हैं हमारे, मिल्क डायरीज हैं वहां पे यूज करते हैं बटर और क्रीम को अलग करने के लिए। वॉशिंग मशीन्स में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल। दो इमिसिबल है, मिसिबल होता है मिक्स होना, इमिसिबल है अलग अलग दिखाई देना। तो जो दो लिक्विड है हमारे वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे हैं, इमिसिबल हैं एक दूसरे में, तो उनको हम कैसे अलग करेंगे, इनको क्या किससे अलग करते हैं, सेपरेटिंग फनल मेथड भी बोलते हैं इसको। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, टू इमिसिबल लिक्विड को हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं बाय पुटिंग फनल। ये हमारी फनल है, ठीक है। इसमें हमने क्या है, जैसे हमने पानी के अंदर केरोसिन ऑयल डाल दिया तो केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर तैरता रहता है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है पानी नीचे आता है। इसके अंदर हमने अपना सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है भाई यहाँ तक हमारा पानी है, यहाँ तक केरोसिन ऑयल है। अब हम इसे अलग अलग करना है, कैसे करेंगे हम सेपरेटिंग फलन, ये क्या है, स्टॉप कोक है, इसको हटा देंगे। हमारा क्या है, नीचे जो फर्स्ट दो हैं ये सोलवेंट है, ये सोल्यूट है, दो मिक्सचर है हमारे, ठीक है। हमें पता होता है यहाँ तक, इस लेयर तक हम क्या करेंगे, सारा बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद स्टॉप को बंद कर देंगे। तो ऐसे ही जो हमारा वाटर है वो नीचे आ जाएगा और केरोसिन ऑयल इसके अंदर बच जाएगा। ऐसे ही हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन का है, यूज का होता है ये, सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर। जब वाटर है उसमें से हमारा ऑयल है उसको सेपरेट करने के लिए, या फिर एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर को, इट्स आयरन को इस ओर में, जब ओर में ऐड हो जाता है हमारा आयरन तो उसको अलग करने के लिए भी हम इस मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। जब हमारे क्या है, अमोनियम क्लोराइड या फिर साल्ट है हमारा, उसको अलग करने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। जब हमारे मिक्सचर में से एक मिक्सचर है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो सकता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते थे। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, जब दो कंपोनेंट्स में एक सब्लिमाइन हो सकता है मतलब गैस में कन्वर्ट हो सकता है, एक नहीं हो सकता, तो हम कैसे करते हैं, हमने फनल लिया, फनल को हमने उल्टा रखा, वॉच ग्लास के अंदर हमने सॉल्यूशन डाल दिया, हमारा जो मिक्सचर है डाल दिया किसका, साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, कॉटन प्लग कर दी ऊपर से मतलब गैस है वो बाहर ना निकले, बर्नर है नीचे से हमने गैस ऑन की, उसके ऊपर वॉच ग्लास को रखा और ऊपर फनल को उल्टा रख दिया। अब हम जैसे ही हीट होते रहेगा, हीट होते ही जो हमारा क्या है, जो सोल्डिफाइड अमोनिया क्लोराइड है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे अमोनियम वो है, वो साल्ट है हमारा, वो नीचे रह जाएगा। ऐसे ही जो गैस में चेंज हो सकता है वो क्या है, ये गैस फनल के अंदर ये सारी ऐसे ऊपर आ जाएगी, गैस है हमारी गैस फॉर्म में, और जो हमारा साल्ट है वो नीचे रह जाएगा।
तो ऐसे हम दो मिक्सचर को अलग कर सकते हैं सब्लिमाइन प्रोसेस से। वो प्रोसेस जिसके अंदर एक हमारा जो कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर एक हमारा जो एलिमेंट है वो क्या उसके जो सब्लिमाइन हो जाता है। ओके, एप्लीकेशन है, कहाँ यूज करते हैं, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, NH4Cl, इसको सब्लिमाइन करने के लिए इसका हम यूज करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस का। अब है इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर, जो ब्लैक डाई है हमारी उसका क्या है, एक सिंगल कलर होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस बोलते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कलर component a mixture can be separated by using absorbent on which they are absorbed at different rate। मतलब इसमें से जो हमारी ब्लैक डाई है, मतलब हमने देखा है कि वो ब्लैक डाई एक सिंगल कलर ही ऐड होते हैं या फिर इसके अंदर ऑल कलर भी ऐड होते हैं। इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हम एक स्ट्रिप पेपर लेंगे, स्ट्रिप पेपर पे क्या हम इंक स्पॉट लेंगे इंक का, लेकिन इसमें अगर वो स्पॉट है वो डिफरेंट डिफरेंट लाइनिंग पे आएंगे कि जैसे हमारे ये इंक है इसका स्पॉट यहाँ पे आता है, अगर हमारी इसके अंदर वो डाई ऐड है तो इसका स्पॉट यहाँ पे आता है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर ब्लैक इंक के अंदर और भी ऐड है या नहीं है। हमने नॉर्मल क्या था, एक स्ट्रिप पेपर लिया था, लाइन ड्रॉ कर दी थी हमने कि यहाँ तक ब्लैक डाई का डॉट आता है, उसके बाद हमने ड्रॉप की थी उस इंक के अंदर ये फिल्टर पेपर, तो यहाँ पे एक लाइन बन गई थी। उसके बाद बी में क्या है, स्पॉट ऑफ जो इंक है, वैसे हमने जार के अंदर वो लिया तो हमारा जो वो स्पॉट है वो ऊपर आ जाता है, जैसे हमारी ये इंक थी इससे थोड़ा सा ऊपर आ गया। इसको कहाँ यूज करते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ इसकी, इसको सेपरेट करने के लिए, कलर डाई को सेपरेट करने के लिए कि भी इसके अंदर ये डाई ऐड है, जैसे ब्लैक डाई का इंक यहाँ ऐड होगी हमारी, लेकिन हमारी दूसरी भी डाई ऐड होगी, उसका स्पॉट और दूसरा वहाँ लग जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा भी ये डाई हमारी ऐड है, और ऐसे हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। या फिर जो पिगमेंट है हमारे फ्रॉम नेचुरल कलर से आते हैं, क्लोरोफिल, उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। जो ड्रग्स है ना ब्लड में, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, जब दो लिक्विड हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, उनको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है, दो मेथड हम यूज करेंगे, एक है डिस्टिलेशन, एक है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर वो लिक्विड का टेम्परेचर कम है तो उसको हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से ही अलग कर सकते हैं, और अगर उनका टेम्परेचर जो नॉर्मल है हमारा टेम्परेचर उससे उतना है या फिर उससे ज़्यादा है तो उसको हम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, बेस्ड ऑन सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड, जो मिसिबल हमारे लिक्विड है उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे डिस्टिलेशन, हमें पता है कि जो हमारे दो मिक्सचर हमने ऐड किए हैं लिक्विड, उनका क्या है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो वो क्या है, कंडेंसेशन से हम नॉर्मली डिस्टिलेशन से दो कंपोनेंट्स को, एक का कम बॉइलिंग पॉइंट है, एक का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम उसको डिस्टिलेशन मतलब हम उनको अलग कर सकते हैं। इस डायग्राम से देखो पता चल जाएगा, ठीक है। ये स्टैंड है, हमने क्या किया, नीचे बर्नर लगाया है, उसके ऊपर क्या लिख दिया, राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसके अंदर अपना जो कंपाउंड था, मिक्सचर था, वो रखा है, ठीक है। अब उसको क्या है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क हमारी इधर उधर ना जाए, तो इसको क्या किया है, यहाँ से ये स्टैंड है, स्टैंड से इसको अटैच कर दिया कि ये हिले ना। अब क्या है, डिस्टिलेशन ट्यूब है कि इसमें से जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा, ऊपर हमने कोक लगा दी, इसको ऊपर से बंद कर दिया। अब हमने इसको किससे अटैच कर दिया, डिस्टिलेशन के लिए ये ब्यूरेट लगा दी कि भी जो हमारा फर्स्ट वाला जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो कम पे बॉईल करना स्टार्ट कर देता है टेम्परेचर पे, वो यहाँ से ट्यूब से निकल के हमारा अलग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने टेम्परेचर, उसके लिए हमने क्या करेंगे, नीचे से हम हीट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम टेम्परेचर साथ के साथ इसका नोट करते रहेंगे कि इसका कितना टेम्परेचर है। तो हमारे दो लिक्विड को हमने ऐड कर दिया है, दो लिक्विड हैं इसके अंदर। अब क्या है, टेम्परेचर मान लो एक दो है हमारे, फर्स्ट और सेकंड दो कंपाउंड है। फर्स्ट का टेम्परेचर क्या है, 293 केल्विन है, सेकंड का क्या है, 310 केल्विन है। तो हम टेम्परेचर को कितना रखेंगे, 293 केल्विन है, उतनी हम बर्नर में से हीट देते रहेंगे, इसको भी 293। जब 293 केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर,
जो हमारा ये फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट होगा, मतलब डिस्टिल होगा। तो और उसके बाद जो ये हमारी ब्यूरेट है इसकी वजह से वो बाहर आ जाएगा। अब इसमें क्या थी, वाटर आउटलेट लगा रखी है ताकि जो गर्म है वो साथ साथ थोड़ा सा कूल होता रहे, टेम्परेचर है ज़्यादा हीट ना हो। तो उसमें उसके बाद वो हमारा बाहर निकल गया। हमने इसमें एग्जाम्पल क्या लिया था, वाटर एंड एसीटोन। एसीटोन का कम होता है, वो पहले ही हमारा जो है बॉईल करना स्टार्ट कर दिया और हमारी इस ट्यूब से वो इस बिकर के अंदर आ गया। अब वाटर इसके अंदर रह गया, एसीटोन इसके अंदर। तो ऐसे हम जो हमारे दो मिसिबल लिक्विड्स हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से उनको अलग अलग कर सकते हैं। एप्लीकेशन का है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को। पेट्रोलियम रिफाइनरी, जो पेट्रोल है उसको रिफाइन करने के लिए, साफ करने के लिए यूज करते हैं। पेट्रोकेमिकल्स, जो हमारा जो केमिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, या फिर केमिकल प्लांट नेचुरल गैस के प्रोसेस में डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। जो ऑयल रिफाइनरी करते हैं तो जो कर्ड आता है ऑयल के अंदर इनटू यूजफुल सब्सटेंस होता है, तो वो उसको निकालने के लिए, सेपरेट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। या फिर ऑक्सीजन, लिक्विड, नाइट्रोजन एंड आर्गन एयर में से अलग अलग करने के लिए भी हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। जो डिस्टिलेशन में ही जो टू मिसिबल लिक्विड को अलग कर रहे थे उनका ही अलग पार्ट है। मान लो दो मिसिबल लिक्विड है, अगर दोनों का टेम्परेचर कम है तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे वो देखो। इसमें क्या फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में यूज करती है सेपरेट करने के लिए मिक्सचर को। दो या दो से मिसिबल लिक्विड्स होते हैं फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग इज लेस देन। मान लो जो दोनों हमारे लिक्विड है उनका टेम्परेचर क्या है, 25 केल्विन्स के से भी कम है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर मान लो एक का 293 केल्विन है ना, तो एक का 300 केल्विन टेम्परेचर है, मतलब इतना डिफरेंस है। तो हम इसको कैसे डिस्टिलेट करते हैं, कैसे अलग अलग करते हैं, तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से उनको अलग करते हैं। कैसे है, वैसे ही हमने सेम स्टैंड रखा, बर्नर लगाया नीचे और उसके ऊपर हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लग दिया, अपनी डिस्टिलेशन फ्लास्क रखी। उसके बाद क्या है, हमने ऊपर थर्मामीटर के साथ कोर्क लगा दी। तो हम साथ साथ थर्मामीटर चेक करते रहेंगे भाई इससे एक्स्ट्रा हमें इसको हीट नहीं देनी है। तो इसके अंदर फिर क्या करेंगे, हमने नॉर्मल जैसे 293 केल्विन होते ही हीट को बंद कर देना है, साथ के साथ हीट को मेंटेन रखना है कि भाई इससे ज़्यादा हीट हुई तो हमारा साथ में दूसरा लिक्विड भी क्या है जो हमारा वो भी बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या है, अगर मान लो जैसे 293 केल्विन है तो वैसे ही जो हमारा एक लिक्विड है जिसका 293 टेम्परेचर है वो बॉयल होना स्टार्ट होगा और इस हमारे ब्यूरेट से अलग से प्योर कंपोनेंट अलग हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट हमारा अलग हो जाएगा। ये अलग अलग क्यों किए हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या है, बहुत ही एग्जैक्ट हमें देखना है ध्यान से। लेकिन क्या था, जो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन था उनमें डिफरेंस क्या था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब अप्रोक्स 60 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो इसमें से अगर 2-3 डिग्री ऊपर भी हो जाता है हमारा, 10-15 डिग्री भी, तो दूसरा जो हमारा लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट नहीं करते हैं। लेकिन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में हम थर्मामीटर यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि भाई इनका जो डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है बीच में वो बहुत ही कम है। अगर टेम्परेचर 15-20 डिग्री ऊपर गया हमारा तो क्या दूसरा जो हमारा लिक्विड है वो भी बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। और ऐसे ही हम प्योर जो हमारा लिक्विड है, जो कंपोनेंट है, वो हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए इनको अलग अलग से हम डिफाइन किया है इसमें अंदर डिस्टिलेशन और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में। एग्जाम्पल क्या है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर के अलग अलग कंपोनेंट हमें पता है सब की, जो एयर है वो हमारा क्या गैसियस फॉर्म में है, तो उनका जो डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का है, तो वो क्या होगा, ऑलमोस्ट सबका सेम होगा। तो इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट है सेपरेट करना, इसलिए हम इनको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। क्या है, एयर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट से बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से। एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग, एयर को हम कंप्रेस या फिर कूलिंग से डिक्रीज कर सकते हैं टेम्परेचर को लिक्विड एयर में, लिक्विड स्टेट में बनाने के लिए। द लिक्विड एयर इज वार्म अप स्लोली, जब हम लिक्विड एयर को वार्म करते हैं स्लोली तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर गैसियस कैन बी सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कैस कितना हम उनको वार्म अप कर सकते हैं लिक्विड एयर से गैसियस फॉर्म में। ठीक है,
आज की क्लास में इतना ही करेंगे, जो नेक्स्ट वाले टॉपिक हैं वो कल की क्लास में करवाऊंगी। तो आज आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।